हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और ये इस चैनल पे पहली वीडियो है जो कि मैथमेटिक्स के रियल नंबर्स के बारे में है, जिनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और मैं इस चैनल पे ये पहला वीडियो इसलिए ला रहा हूँ, मतलब रियल नंबर्स पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और मैं ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स लाऊंगा जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा और कई सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, क्योंकि मैं उसको अपने तरीके से पढ़ाऊँगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं, रियल नंबर्स जो कि एट्थ में भी आता है और आई गेस सेवन्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है आई गेस सिक्स से ही। ठीक है, और ये चलता रहता है जब तक कि जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद भी इवन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ये बहुत ही आम चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और एकेडमिक्स में तो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि हमारे लेक्चर के दौरान आएंगी, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा हर तरह के नंबर्स को। तो उसके बीच में कुछ टर्म्स आएंगी, तो उसको मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, ताकि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग जैसा कि नाम से ही पता है कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी रिपीटेड, मतलब कुछ चीज़ें, मतलब कुछ रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो इनको हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन को जब हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स जो होती हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं, एक सर्टेन टाइप ऑफ वो पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, तो उसी से ये रिलेटेड है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ 0.444 है और 0.777 है। ठीक है, तो ये अपने आप को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, 7 जो डिजिट है वो अपने आप को कई बार रिपीट कर रही है, तो इसको रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, जो कि ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, जिनको अनावर्ती बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि √2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखाई है, जो कि 1.414213 एंड सो ऑन, मतलब ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। ठीक है, मतलब यहाँ से देखिए, जो डॉट डॉट है ये डिनोट कर रहा है कि ये नंबर्स अभी और ज़्यादा, मतलब डिजिट्स जो हैं अभी और एक्सपेंड होंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। अगला टर्म आता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जिनको शांत बोलते हैं। जब नंबर जो होता है ना, उसके फाइनाइट डिजिट्स होते हैं, जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं, नंबर नहीं फ्रैक्शन बोलते हैं, जब हम फ्रैक्शन को एक्सपेंड करेंगे, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे अगर वो फाइनाइट हैं, मतलब एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो उनको बोलते हैं नियत। ठीक है, या फिर टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट का मतलब होता है एक जगह पे स्टॉप हो जाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1.32, जो कि 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर शांत संख्या। ठीक है, और यहाँ पे 0.15 है, 12/5, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, दूसरा है जो कि इसका ऑब्वियसली पूरा ऑपोजिट है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि नॉन का मतलब नहीं, ठीक है, नॉन का मतलब जो कि नेगेशन को दिखा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो अशांत है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन जिसको जब हम एक्सपेंड करेंगे और वो डेसिमल के बाद वो अ, अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर रही है, स्टॉप नहीं कर रही है, जो डिजिट्स होंगे वो फॉरएवर चलते जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत। ठीक है, जैसा कि 1/3, 1/7। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेगा, मतलब डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स आएंगे। ठीक है, जो कि टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, एक जगह पे रुकेंगे नहीं, वो चलते जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि कैसे कैसे डिवीज़न हुआ है रियल नंबर्स का। तो ब्रॉडली रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है रैशनल नंबर्स, जिनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। दूसरा है इरेशनल नंबर, जिनको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स उसके अंदर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स को हम पूर्णांक बोलते हैं, होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं। होल का मतलब होता है कंप्लीट, तो इसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल, नेचुरल समथिंग दैट इज़ नेचुरली एग्जिस्टिंग, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक हैं। ठीक है, उनको नेचुरल बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं नेचुरल नंबर्स को।
और फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स को, मतलब पूर्णांक को, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव, और एक और होता है शून्य पूर्णांक, ठीक है, या फिर ज़ीरो इंटीजर, जिसमें जीरो को ही केवल इंक्लूड करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और अगर हम नेचुरल नंबर्स को फर्दर डिवाइड करना चाहें तो इनको कर सकते हैं दो दो पार्ट्स में, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स को सम संख्याएं बोलेंगे, ऑड नंबर्स को विषम संख्याएं बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रियल नंबर्स पे, जो कि हमारा एकदम जो कि बहुत सारे नंबर्स को कंटेन करता है, जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। रियल नंबर्स जो कि सबसे ऊपर है, इसी को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो रियल नंबर्स जिनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, इनको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, जो कि रेशियो से आया हुआ है। रेशियो का पहला लेटर आर, जिससे हम डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को। तो ये जो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं 5, 0, 5.5, 5/2, √2 एट्सेट्रा। मतलब ये है कि रियल नंबर्स हर एक नंबर्स को कंटेन करता है, जो भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलावा आप जितने भी नंबर्स सोच सकते हैं इस रियल वर्ल्ड में, ठीक है, वो रियल नंबर के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। और अगर हम आगे देखें इसमें, तो बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं, जैसा कि हमें फिगर से ही पता है कि रियल नंबर्स को ब्रॉडली दो डिवीज़न में बांटा गया है। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, दूसरा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और फर्दर ये रैशनल नंबर फर्दर कई सारे नंबर्स को कंटेन करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो यूनियन होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब जो रैशनल नंबर को अगर मतलब रियल नंबर को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो आप इन दोनों को यूनियन को बता सकते हैं। मतलब जो भी नंबर रैशनल नंबर में आएंगे, ठीक है, कैटेगरी में, और जो नंबर इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे, उन सबको मिला के हम बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इंक्लूड्स रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। मतलब यहाँ चार्ट से स्पष्ट है कि जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर को भी इंक्लूड करेगा, इंटीजर्स को भी, होल नंबर्स को भी, नेचुरल नंबर्स को भी, और इरेशनल को तो करेगा ही करेगा। तो मतलब इन सारे नंबर्स को ये इंक्लूड करता है अपने अपने में, ठीक है। और दूसरा हम एक अलग से डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ये बेसिकली होती हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। x और y जो यहाँ पे होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है ये आयोटा, ठीक है, जिसको हम इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। इमेजिनरी का जो पहला लेटर होता है उसी से डिनोट करते हैं हम i को। बेसिकली जो i होता है, आई स्क्वायर, यहाँ पे एक गलती हो गई है, i के ऊपर मैंने स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ मैं। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट के अंदर अगर -1 लिखते हैं हम, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया और ये आई की वैल्यू हो गई, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स का पहला लेटर है। उसके बाद हम आ जाते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे रियल नंबर को, तो पहला जो डिवीजन होगा वो रैशनल नंबर्स का होगा, जिनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इनको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू जो कि आया है कोशेंट से, ठीक है। कोशेंट का पहला लेटर होता है क्यू, ठीक है। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 0.3, 0.1333 और 4/9 एट्सेट्रा, ठीक है। ए नंबर दैट इज़ डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, कोई नंबर जिनको हम फ्रैक्शन या भिन्न के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, दर्शा सकते हैं, उन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ पे p को न्यूमरेटर बोलते हैं या फिर अंश बोलते हैं, q को डिनोमिनेटर बोलते हैं या फिर हर बोलते हैं। q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर को हम ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनडिफाइंड बना देगा, जो कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर को कभी ज़ीरो नहीं कर सकते किसी भी फ्रैक्शन में। और यहाँ पे और भी कुछ लिखा है मैंने, इरेशनल नंबर कैन बी एन इंटीजर, ए होल नंबर और ए नेचुरल नंबर। एक रैशनल नंबर जो होता है वो एक इंटीजर हो सकता है जिनको पूर्णांक बोलते हैं, ए होल नंबर हो सकता है जिनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, या फिर एक नेचुरल नंबर हो सकता है जिनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसा कि मैंने
उस चार्ट में दिखा रखा है कि कैसे कैसे नंबर्स को डिवाइड किया गया है, तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो रैशनल नंबर होते हैं बेसिकली इनको कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। फाइनाइट मतलब जब एक्सपेंड करेंगे हम इसको भिन्न को या फिर फ्रैक्शन को, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। और रिपीटिंग होंगी, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब एक डिजिट जो होगी वो अपने आप को रिपीट करेगी, ठीक है। और हो सकता है कुछ इंटरवल्स के बाद वो अपने आप को रिपीट करे, तो इनको बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है। तो रैशनल नंबर को पहचानने का यही तरीका है कि ये वो नंबर फाइनाइट होगा, ठीक है, और रिपीटिंग होगा। और यहाँ पे ऑल रैकरिंग डेसिमल मतलब जो भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है, उनको रैशनल नंबर के अंदर हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर का सबसे इनकी खास बात होती है कि ये अपने आप को रिपीट करते हैं और फाइनाइट होते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हम इरेशनल नंबर, जिनको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन या फिर भिन्न, मतलब इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम इनको डिनोट नहीं कर सकते। उनको इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। क्यू को डिनोमिनेटर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और पी को न्यूमरेटर बोलते हैं। यहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो तो हर फ्रैक्शन के लिए है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो इरेशनल नंबर को पहचानने का तरीका होता है वो ये होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। मतलब ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, फाइनाइट नहीं होते हैं, ये चलते जाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, ठीक है। डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं होती हैं, चलती जाती हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। ये किसी भी तरह का पैटर्न नहीं फॉर्म करती हैं, डिजिट्स रिपीट नहीं करती हैं, कर सकती हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है। मतलब मान के चलो आप कि 200-300 डिजिट्स के बाद हो सकता है कि वो रिपीट करे, हो सकता है कि वो रिपीट करे, ठीक है। जो कि एक ह्यूमन माइंड के कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो इसको काउंट कर सके, ठीक है। मतलब वो जान सके कि हाँ ये रिपीट कर रहा है इतने डिजिट्स के बाद, तो हम इसको बोल देते हैं कि हाँ ये नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग ही इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होती है ना, वो बिना रिपीट हुए वो फॉरएवर चलती जाती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है दोबारा, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज़ इन्फिनिट एंड नॉन रेपिटेटिव। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो चलता जाएगा और रिपीट नहीं करेगा। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं √2 की वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। √2 की वैल्यू होती है 1.414213, मतलब एंड सो ऑन, ये चलता जाता है, जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो इनको इरेशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी कोई भी नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं होगा, क्योंकि 4 को हम 2 × 2 लिख के एक 2 को बाहर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 आ जाएगा √4 की वैल्यू। √5 हो गया, √7 हो गया, इनकी वैल्यू हम हमेशा, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा इरेशनल में ही काउंट होगी, ठीक है, इरेशनल नंबर के ही अंतर्गत आएंगे। पाई की वैल्यू √2, √3, √5, √7, √17, √19, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक डिफरेंस होता है रैशनल और इरेशनल के बीच में, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। मतलब जो रैशनल नंबर्स होंगे ना, परिमेय संख्या, उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल में हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब भिन्न के फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। और दूसरा जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो होता है फाइनाइट एंड रैकरिंग इन नेचर। मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होंगे और रैकरिंग होंगे, मतलब वो रिपीट करेंगे अपने आप को, ठीक है। और नॉन इरेशनल में क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब नॉन फाइनाइट, मतलब नियत नहीं होंगे, वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है, चलते जाएंगे। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब ये किसी भी तरह का पैटर्न नहीं फॉर्म करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे अपने आप को डिजिट्स, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर देखिए कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करते, मतलब डेसिमल के बाद केवल जीरो आ सकता है, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 4.0, 7.0, लेकिन 7.1 नहीं लिख सकते। इसको हम इंटीजर में काउंट नहीं कर सकते, पूर्णांक में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब कोई भी भिन्नात्मक भिन्न नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। जो कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट आती है तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, उस पूरे नंबर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते इंटीजर्स में। तो ये होते क्या हैं? इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और ज़ीरो, तीनों को जब हम इंक्लूड करेंगे तो ये इंटीजर्स बनेंगे, ठीक है। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव को हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव को हम जेड माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो शून्य पूर्णांक होता है इसमें केवल जीरो इंक्लूड करते हैं। नेगेटिव में -1 -2, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हीं को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर से। होल, जैसा कि होल का मतलब होता है पूर्ण, तो ये इनको हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है ना पूर्ण संख्याओं में, कि जीरो ऐड करें या नहीं, मतलब जीरो पूर्ण संख्याओं में आता है या नहीं आता है। तो आता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, बाकी सब नंबर से। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी पार्ट में होता है। तो होल नंबर्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स, उसमें आप ऐड कर दो जीरो को। मतलब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं जिससे हम काउंट करते हैं चीज़ों को, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप काउंट करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके अंदर अगर जीरो भी आप इंक्लूड कर दो तो वही होते हैं बेसिकली होल नंबर्स, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जीरो को हाईलाइट किया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होल का पहला लेटर है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो कि नेचुरल वर्ड का पहला लेटर है, ठीक है। एग्जाम्पल में नो ज़ीरो, मतलब इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है क्योंकि इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन होल नंबर्स जो कि पूर्ण संख्याएं हैं उसमें हम ज़ीरो इंक्लूड करते हैं, नेचुरल में नहीं करते हैं। तो आएंगे क्या क्या इसमें फिर, जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स का ही आप यूज़ करते हो। जैसे वन, वन को आप +1 भी लिख सकते हो, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। वन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। ऑलरेडी पॉजिटिव का मतलब अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो, उसके सामने नेगेटिव नहीं लिख रहे हो, तो वो +1 ही माना जाएगा अगर आप केवल वन लिख रहे हो। तो यहाँ पे जीरो इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, डैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो का इंक्लूजन नहीं करते हैं, जीरो को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर होते हैं ना, मतलब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो वन से इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब वो चलते जाते हैं, ठीक है। आप काउंटिंग तो आप इन्फिनिटी तक कर सकते हो ना। तो और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इवन और ऑड में। इवन को सम बोलते हैं, ऑड को विषम बोलते हैं, ठीक है। इवन जो कि 2 4 6 8, जैसा कि मैंने लिखा है, ये जो नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स, ये 2 से या फिर 2 के गुणनखंड से, ठीक है, 2 के मल्टीपल से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 1 3 5 7 9 ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, ये केवल खुद से डिविजिबल होंगे और वन से, ठीक है। ये एक रिवीजन के लिए मैंने चार्ट बनाया है जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं एक सिंगल स्लाइड से, ठीक है। जैसा कि रियल नंबर्स को कैपिटल आर से, मतलब यहाँ से आप बहुत ही जल्दी आप ये जान सकते हो कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन सारे नंबर्स को, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके आप देख सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। और इस लेक्चर को अगर अगर आपको पसंद आया ये लेक्चर तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों में भी आप इसको फैलाइए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।